सभी को राम राम। जैसा कि पिछले बहुत दिनों से मैं जन प्रतिनिधियों के साथ उनके अनुभव विकास कार्यों पर बात कर रहा था, तो अभी आज से हम शुरुआत कर रहे हैं एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है प्रधान जी के मन की बात। चूंकि प्रधान जी एक गांव के जन प्रतिनिधि होते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, तो उसमें आज मैं आया हूँ खजूरिया के प्रधान जी श्री देवेंद्र प्रधान जी के पास। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। धन्यवाद। प्रधान जी, आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैं देवेंद्र सिंह प्रधान, ग्राम पंचायत खजूरिया, ब्लॉक मुरसान, जनपद हाथरस से हूँ। आप खजूरिया के प्रधान हैं, तो आप अपना कुछ हमें इतिहास बताइए, जैसे कि आप कितनी बार के प्रधान हैं और गांव की क्या क्या समस्याओं पे आपने काम किया है। मैं पहली बार प्रधान बना हूँ और इससे पूर्व में मेरे पिताजी जो है प्रधान रहे हैं। वो जो है सन 80 के दशक की बात है, वो प्रधान रहे 2 बार। उसके बाद हमारा परिवार राजनीति में बहुत दिलचस्प रहा है। मैं प्रधान होने से पहले भी जो राजनीतिक कार्यों में हिस्सा लेता रहा हूं और गांव के विकास के लिए जो है सांसद, विधायक, मंत्रियों से जो है मिलता जुलता रहा हूं, जिससे कि गांव का विकास, मेरे गांव में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो जाए। और हमेशा मेरी भावनाएं गांव के प्रति जागरूक करने के लिए बनी रही हैं। उसके बाद गांव की जनता ने, जब मैंने उन्हें सेवा देने का मौका दिया, रात के 2 बजे भी मेरे गांव का कोई भी आदमी अगर परेशान होकर के मेरे पास आता है, भाई साहब हमारा ये काम है और हमारे साथ जो है तुम्हें चलना होगा, तो रात के 2 बजे मैं अपनी गाड़ी लेकर के उन्हें सेवा देने का काम किया करता था। मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं थी चुनाव लड़ने की, लेकिन गाँव की जनता ने बार बार अनुरोध किया कि आप जो है चुनाव लड़ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप भाग दौड़ में तो बने ही रहते हैं। तो इस वजह से गाँव का आशीर्वाद मिला और मैं चुनाव में खड़ा हो गया, चुनाव फाइट किया, चुनाव जीत गया और गांव का प्रधान बन गया। गांव का प्रधान बनने के बाद जो भी विकास कार्य, वैसे मेरी ग्राम पंचायत छोटी है, 1070-80 वोट हैं मेरी ग्राम पंचायत में। छोटी ग्राम पंचायत है, निधि इतनी ज़्यादा आती नहीं है, एससी बहुत कम है मेरे यहाँ। एससी वर्ग के लिए जो पैसा ज़्यादा आ जाता है, लेकिन एससी मेरे यहाँ है ही नहीं ज़्यादा। इस वजह से मेरा बजट कम रहता है। फिर भी जितना सरकार ने बजट दिया है उसमें, उसके अनुरूप मैंने विकास कार्य कराए हैं। प्रधान जी, चूंकि जैसा कि आपने बताया कि विकास कार्य आपने करवाए हैं, जो भी आपसे जैसे संभव हो पाता है आप सहायता करते हैं लोगों की। अब यहाँ मेरा प्रश्न ये है कि आपको क्या लगता है ऐसे कौन से कार्य हैं जो अधूरे रह गए हैं और आपको लगता है कि वो जरूर होने चाहिए, किसी न किसी कारण से वो रह गए हैं। मेरा मानना है कि मेरी ग्राम पंचायत में, और मेरा ये भी मानना है कि मेरी ही ग्राम पंचायत क्यों, और भी गांव में सरकार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहुत ही जरूरी है। भाई मेरी पंचायत छोटी है तो चलो मेरे पास बजट नहीं जो है आ पाता, लेकिन मेरी जो है जो भी सरकार है उससे गुजारिश है और मैं जो है प्रयत्नशील हूं कि मेरे यहाँ एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण होना बहुत ही जरूरी है। वो बहुत कमी है और जो है वो बन जाए तो बहुत ही बेहतर रहेगा। मेरा मानना ये है कि जो है जिससे, जैसे गर्भवती महिलाओं को, छोटे छोटे बच्चों को रात लेट सवेर जो है तकलीफ हो जाती हैं, तो जो है यहीं से यहीं उनका उपचार किया जा सके, तो इसलिए स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण बहुत ही जरूरी है। नंबर 1। नंबर 2, मेरी ग्राम सभा में बच्चों के खेल कूद का मैदान तो है, लेकिन उसका कोई बिल्डिंग नहीं है, उसका कोई जो है फील्ड जो है सुचारू रूप से नहीं बनाया गया है। मैं अपनी निधि से नहीं बना सकता। मेरा विचार है कि सरकार में जो राष्ट्रीय लोकदल के मंत्री चौधरी जयंत सिंह जी शामिल हैं, तो मैं अपने विधायक जी से बार बार जो है इस बात को कहता हूं कि विधायक जी मेरे गांव की बात, मेरी बात जो है आप माननीय मंत्री जी से जो है पहुंचाएं, उन तक पहुंचाएं, जिससे मेरे गांव में बच्चों के लिए शिक्षा, खेल कूद का जो है निर्माण खेलने के लिए कराया जाए और एक लाइब्रेरी सरकार की ओर से बनाई जाए, जिससे बच्चे लाइब्रेरी में बैठ करके अपना शिक्षा प्राप्त कर सकें। बिल्कुल प्रधान जी, बहुत ही उत्तम विचार हैं आपके। जैसा कि प्रधान जी ने बताया, प्राथमिक जो स्वास्थ्य, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है बहुत ज़रूरी है। लोग गांव में रहते हैं, इतना जल्दी जा भी नहीं पाते। बहुत सारी चीज़ें प्रधान जी ने बताई। आपने विकास कार्य भी बताए, क्षेत्र में क्या क्या ज़रूरतें वो भी बताई। प्रधानमंत्री के मन की बात तो हर कोई सुनता है, लेकिन प्रधान जी के मन की बात क्या है वो हम जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। जी। तो मेरे मन की बात आप जानेंगे, मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ। मेरे मन की बात यह है, मेरा ही गांव एक किसान गांव नहीं है, बहुत लोग किसान हैं, हर बिरादरी का आदमी किसान है। ऐसा ही नहीं कि जो है किसी एक ही बिरादरी के आदमी किसानी कर रहे हैं, सब किसान हैं। किसान की इस समय ऐसी दुर्दशा है कि उसके आलू का भाव कुछ है नहीं, उसने जो लागत आलू में लगाई है वो भी वापस नहीं हो रही है और इतना
दयनीय स्थिति किसान की है, किसान को लेकर के मेरे अंदर बड़ा कौतूहल जो होता है कि भाई किसान इतना दुखी है, फिर भी हमारी वर्तमान सरकार किसानों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। उनकी फसल का न कोई उचित मूल्य है, न उनकी, अब जैसे बाजरे की फसल किसान ने जो लगाई थी गर्मी के मौसम में, और बाजरे की फसल ओला वृष्टि से सब खराब हो गई, तो उसकी जो है सर्वे तो उन्होंने कराया, सरकार ने सर्वे कराया, लेकिन किसानों तक जो है ठीक तरह से उसका जो है सर्वे वाले भी नहीं पहुंच पाए, ना अभी तक सर्वे का कुछ किसान को कोई रिजल्ट मिला। उससे कागज मांग लिए गए और जमीन पे जो है देखभाल कर ली गई, लेकिन उसको कोई उचित मुआवजा वगैरह उसका अभी तक नहीं मिला। किसान दिन प्रतिदिन जो है नीचे गिरता जा रहा है, किसान के पास और कुछ है नहीं। मेरे मन की बात यह है कि भाई किसान ही जब खत्म हो जाएगा तो सब किसान से ही निकलता है। किसान अन्न पैदा नहीं करेगा तो आगे लोगों को कैसे जो है अन्न पहुंचेगा। किसान के जो है फसल का उचित मूल्य नहीं मिलेगा तो फिर किसान पैदा ही करना छोड़ देगा, क्या करेगा, खेती जो करना छोड़ देगा। मजदूरी कहीं है नहीं, बेरोजगार बहुत है। एक किसान के 4 बेटे हैं और उसके पास 4 बीघे जमीन है। अब 4 बीघे जमीन में कोई किसी भी फसल का उचित मूल्य नहीं है। 4 बीघे जमीन में 4 बेटे और उसकी 2 बेटियां कैसे परिवार चला रहा है वो वही जानता है। तो इसके लिए मेरा मानना यह है कि सरकार को बहुत ही जल्द और बहुत ही जो है अच्छे कदम उठाने चाहिए, जिससे किसान की हालत दुरुस्त हो जाए। किसान की हालत बदहाल होती जा रही है, दिन रात जो है किसान जो है मरता जा रहा है। और कई बार आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा, अखबारों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से जो खबरें मिल रही हैं, किसान घाटे में चला गया, उसने आत्महत्या कर ली। ऐसे भी जो है मामले किसान के सामने आ रहे हैं। उसका जो है होनहार बेटा किसानी कर रहा है और किसानी में उसको जो है घाटा हो गया, उसने लागत लगाई, उस लागत का मूल्य भी उसे जो है लौटकर वापस नहीं मिला, तो ओवरलोड टेंशन उसके दिमाग पर चढ़ गया। फिर उसने और कोई डिसीजन लेकर के ये डिसीजन लिया कि इससे तो मरना अच्छा है। तो किसानों की आत्महत्या हो रही है और सरकार के कानों तक जू नहीं है। सरकार देख नहीं रही है, आप और हम पढ़ रहे हैं उसे, सरकार के लोग नहीं पढ़ रहे। ये खबरें जो है जा रही हैं, सरकार के लोगों को पता नहीं है। भाई सबको पता है कि किसान की हालत कितनी खराब है, फिर भी किसान के लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जा रहा है जिससे किसान मजबूत हो। किसान मजबूत होगा, देश मजबूत होगा और सभी जो है लोग मजबूत होंगे। किसान खुशहाल रहेगा तो हमारा देश भी खुशहाल रहेगा। मेरे मन की बात यह है, किसान ही जो है बताते हैं कि किसान अन्नदाता होता है, और है भाई। किसान अन्न पैदा नहीं करेगा तो जो है जीविका कैसे चलेगी। तो कुल मिलाकर के ये है, मेरे मन की बात तो यह है, किसान को जो है बहुत ही कष्ट में रहना पड़ रहा है। इसके मन की बात कोई नहीं सुन रहा। इसको आकर के आज तक आप आए हैं पहली बार, मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने मेरे मन की बात जानने की उत्सुकता जो है जताई, और मैं बहुत ही आपका आभारी हूं कि आपने मेरे गांव आकर के मुझे और मेरे गांव के लोगों से किसानों की समस्या के बारे में कम से कम पूछा तो सही। उसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात है, और मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप किसानों की इस मन की बात को आगे लोगों में बताएं, सरकारों में बताएं, विधायकों, मंत्रियों और सांसदों को जाकर के बताएं कि भाई किसान की हालत बहुत बदहाल है। जब किसान ही जो है टूट जाएगा तो आप लोग खड़े नहीं रहेंगे। ये उनको समझा दें कि किसान टूट जाएगा तो आप भी खड़े नहीं रहेंगे। किसानों से ही आपकी जो प्रगति है वो किसानों के ऊपर ही है। मेरे मन की बात तो यही है, किसान बहुत ही परेशान है इस समय। और एक बात और आ जाती है, मैं आपसे एक बात और कहूंगा, सरकारों से, सरकारी बैंकों से किसान ने अपनी फसल में लागत के लिए कर्जा ले लिया। किसान ने कर्जा ले लिया और उसने एक 3 लाख रुपए की या 2 लाख रुपए की या 10 लाख रुपए की केसीसी करा ली। अब केसीसी का ब्याज भी किसान नहीं निकाल पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी फसल का कोई उचित दाम नहीं मिल रहा है। जितनी लागत लगाई उसने लागत लगाई 1 बीघे में 30,000 रुपए। आज जैसे आलू को ही मान लेते हैं, आलू की फसल हमारे क्षेत्र में आगरा बेल्ट जो है आलू का है और ज्यादातर लोग आलू की ही खेती करते हैं। 30,000 रुपए आलू की 1 बीघे में लागत लग गई और आलू बिक रहा है 8,000 रुपए बीघे का। 100 रुपए पैकेट, 150 रुपए पैकेट में सुन रहा था। अभी सादाबाद गया था मैं, तो सादाबाद शाम के टाइम में निकल रहा था गाड़ी से, तो जो है आवाज लग रही थी 150 रुपए कट्टे, 150 रुपए कट्टे, 150 रुपए कट्टे। 150 रुपए पैकेट में आलू जो है बिक रहा है। तो बताओ किसान सरकार का पैसा कहां से वापस कर पाएगा। तो मेरे मन की बात यह है कि सरकार को किसान के लिए जो भी कर्जा उसने लिया है या तो उसको माफ करे, और या
किसान की फसल का उचित मूल्य जो है रखे सरकार, जिससे किसान जो है खुश रह सके, हिम्मत जुटाए, आगे जो है अपना काम करे। मेरे मन की बात ये है। कितना बड़ी बात कह दी प्रधान जी ने। वो बोलते हैं ना, गांव असली जो देश की तरक्की है वो गांव में छुपी होती है। आज किसान की कितनी बड़ी दुर्दशा है। किसान की दुर्दशा है तो किसान के बच्चों की भी दुर्दशा है। इतना पैसा नहीं कि बड़े बड़े विद्यालयों में पढ़ा पाए। सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, कोई आर्मी, कोई फौज, कोई नेवी, कोई पुलिस की तैयारी करता है, नौकरियां भी नहीं रही। वास्तविक रूप से जो गांव जो मजबूत हुआ करता था किसी समय पे, आज बड़ी बुरी हालत हो गई है। कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे जनप्रतिनिधि जो विधायक, सांसद या कोई बड़े पद पर बैठे हैं, उनके कान के नीचे जूं नहीं रखती। जिनके दम पर तुम जीत करके आगे गए हो, उनकी आवाज़ नहीं उठा सकते तुम विधानसभाओं में और संसद में, तो क्या किस बात के जनप्रतिनिधि हो भाई तुम। तो बस मेरा यहाँ पर यही कहने का मतलब है। आज की जो वीडियो है प्रधान जी के मन की बात, बड़ी सुंदर चर्चा हुई। प्रधान जी ने बड़ा खुल के बताया किसानों की समस्या के बारे में। और विकास कार्य, चूँकि प्रधानों के पास बहुत लिमिटेड निधि होती है, तो उतने में जो हो पाता है वो प्रधान जी ज़रूर करवाते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए आप अगली वीडियो के लिए। और चूंकि मैं अधिवक्ता भी हूं और जनप्रतिनिधियों से बराबर मिलता रहता हूं, तो आपकी यदि कोई समस्या होती है तो आप हमसे फ़ोन पे भी जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर है 98 64 64 72 72। आप कभी भी फ़ोन करके अपनी समस्या बता सकते हैं। कोई भी समस्या हो, जो भी हमसे हेल्प हो पाएगी, जो प्रधान जी कर पाएंगे या जो कोई जहाँ से भी हेल्प हो पाएगी, हम आपकी ज़रूर सहायता करेंगे। प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस खास वीडियो के लिए। प्रणाम।